नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। समाज में नफरत फैलाने वाला एक फिर बयान सामने आया है। आखिर इन बयानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज पूरे इसी इशू की हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां हर शख्स को अपनी बात कहने का बुनियादी हक हासिल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बात से किसी दूसरे शहरी का दिल दुखे और उसके जज्बात मजरूह हों। मुल्क के आइन ने हर किसी को अपनी बात कहने का हक जरूर दिया है, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए, यानी कि आपकी बात से किसी के दिल आजारी न हो, आपके कौल फेल से किसी को जख्म ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना हो। आप जब भी बात कहें तो 1000 बार इस पर गौर कर लें ताकि आपकी बात पर कोई तनाज़ा ना खड़ा हो जाए और इससे मुल्क के भाईचारे, अमन अमान और इत्तेहाद को खतरा लाहिक ना हो। हालिया दिनों में मुल्क की सियासत में अगर नजर डालें तो कुछ सियासी लोग महज अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, महज अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, और या यूं कहें कि महज सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने तमाम अखलाकी हुदूद को पार कर दिया है। इन सियासी लीडरान के बयानात से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। ऐसे बयानों की इन दिनों एक झड़ी सी लगी हुई है। खासकर मरकजी हुकूमत के कई वुज़रा अपने बयानों के लेकर सुर्खियों में हैं। कभी साक्षी महाराज तो कभी वीके सिंह, और अब इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है राम शंकर कठेरिया का। कठेरिया ने आगरा में वीएचपी के एक प्रोग्राम में मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ा बयान दे डाला। कठेरिया ने अपने बयान में हिंदुओं से अपनी ताकत दिखाने के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के साथ जो साजिश हो रही है, इससे बेदार होकर समझने की जरूरत है। कठेरिया ने मुसलमानों से बदला लेने की बात भी कही। हालांकि कठेरिया ने बाद में सफाई पेश की है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कठेरिया ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हिंदुओं को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। कठेरिया की इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा आराई भी आज हुई। इसके अलावा अपोजिशन का मुतालबा कठेरिया के इस्तीफे का भी है। पहले कठेरिया ने क्या कुछ कहा था, उनकी स्पीच का कुछ हिस्सा हम आपको सुनवाई देते हैं। तो कठेरिया का ये बयान आने के बाद अपोजिशन और सियासी गलियारों में बड़ी हलचल देखी जा रही है और अपोजिशन की तरफ से इस पर कई बयानात सामने आए हैं। अपोजिशन का क्या कुछ कहना इस मुतनाज़ा बयान पर, आपको भी सुनवाते हैं। करके ही देश में समाज को फोड़ने का और समाज में डिवीजन करने का ये बीजेपी का प्लान है, आरएसएस का प्लान है। ये बहुत ही खतरनाक बयान है। एक मंत्री हैं केंद्र में और संविधान की शपथ ली है और खुलेआम ये धमकी है, और ये धमकी सीधा सीधी है कि मुजफ्फरनगर दोहराना चाहते हैं। आगरा में भी, आगरा को भी मुजफ्फरनगर बनाना चाहते हैं। आगरा की जो घटना है और एक मंत्री के द्वारा जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल हुआ है एक ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए, तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि इनके सामने देश नहीं है, इनके सामने पार्टी है। एक मंत्री अगर इस तरह का प्रमोट करेगा, इस तरह की बातें करेगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ में और खलीज बढ़े, दोनों कम्युनिटीज़ में और डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़े, तो उनका ये काम नहीं है। हर एक का मंत्री का काम ही होता है कि पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। और तो आइए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बेंगलुरु से वीएचपी लीडर शशिकांत जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा
फरहत हसन शाह जी समाजवादी पार्टी लीडर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कारकुन डॉक्टर जॉन दयाल जी दिल्ली से हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। शशिकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से कटेरिया का बयान आया है, इश्तियाल अंगेज बयान है, समाज को बांटने वाला बयान, कैसे इसे देखेगा वीएचपी? और अगर वीएचपी की खास तौर से बात करें, क्योंकि वीएचपी के प्रोग्राम में ही इस तरह की बयानबाजी हुई है। शशिकांत जी। सर जी, कटेरिया जी की बात मैं बाद में कहूंगा। पहले मैं यह कहूंगा जी, हमारे जो भाई है अरुण भाई की हत्या, उनकी हत्या होने के बाद किसी भी कोई भी राजनीतिक दल ने आके उनके हत्या पे किसी ने कोई अपना शोक जाहिर नहीं किया। कटारिया जी की बात अपनी है, उसकी बात बाद में की जाएगी। पहले जो हत्या हुई है, इसके पहले भी केरल में हमारे संघ के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, शिमोगा में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, फिर बेंगलुरु में हमारे कार्यकर्ता पुट्टापा जी की हत्या हुई। ये रोज हत्या हो रही है और वहां हो रही है जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की राज्य है, सरकार है। किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। हम चाहते हैं जो हत्यारे इसमें है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नहीं देखिए शशिकांत जी, न्याय मिले। तो जाहिर सी बात है कि बड़े अफसोस की बात है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अफसोस की बात है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की हरकत अफसोस की बात है। तो डिबेट हाँ, हम कर रहे हैं जो कटेरिया नहीं, डिबेट आप कर रहे हैं जिस चीज पे, मैं उस चीज पे आ रहा हूं। नहीं, समाज पे बांटने वाला बयान है, किंतु उसका खंडन हर राजनेताओं ने किया है। इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका खंडन किया है। समाज को बांटने वाले के लिए कोई यहां स्थान नहीं है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित क्यों ना हो। इसका हम खंडन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। खून का बदला खून नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन शशिकांत जी, सिर्फ खंडन से तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक मिनट मैं अपनी बात को पूरी खत्म कर लूं। रही आपने मायावती जी की बात कही, अरुण भाई हमारे एक दलित नेता थे, दलित कम्युनिटी से थे, और वो हमारे आगरा विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उनकी हत्या हुई जी। राजनीति की हत्या कर, राजनीति का एकाग्रन करने के लिए वो हैदराबाद चले गए। हैदराबाद के लिए उन्होंने 1 घंटा पार्लियामेंट में अपना समय पूरा खराब किया। क्या अरुण भाई दलित नेता थे? मायावती के एक भी स्टेटमेंट उनके ऊपर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको मालूम है कोई मतलब नहीं है इनके ऊपर स्टेटमेंट करना, अपना समय बर्बाद करना। किंतु एक इंसान की हत्या हुई है, कोई भी विपक्षी दलों ने, किसी ने भी शोक जाहिर किया नहीं किया। कहां चले गए थे? दलितों के यहां जाते हो, खाते हो, रहते हो, सोते हो, किंतु एक स्टेटमेंट नहीं। इंसानियत मर चुकी है। शशिकांत जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां इंसानियत मरी है। यहां जात नहीं, यहां जात धर्म पार का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। यहां मरी है इंसानियत। मामलों में सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आप हैदराबाद दलित के घर जा सकते हैं तो आप आगरा क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल सही आपका कहना है। लेकिन हम कटेरिया के बयान की बात कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने वाला बयान है। क्या सिर्फ खंडन करने से इस तरह के मसाइल जो इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे? शशिकांत जी 5 सेकंड में आप बता दीजिए। नहीं होंगे, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता कि इस तरह का शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे तो इससे जो मसले हैं वो हल होंगे। नहीं, मैं ये नहीं मानता। उन्होंने जो कहा है उसको सहारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल गलत किया उन्होंने और गलत कहा है, जिसका मैं खंडन करता हूं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। किंतु मैं एक चीज और बोल रहा हूं, इस तरह की हत्याएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। चलिए फराद साहब आपके पास आना चाहेंगे। आगरा में एक मंत्री के जरिए इस तरह से बयान दिया जाता है, मरकजी वजीर है, इस तरह से बयान दिया जाता है, कैसे देखेंगे आप? समाज को बांटने वाला यह बयान है, क्योंकि यूपी में आपकी हुकूमत है, समाजवादी पार्टी की हुकूमत है। कैसे देखेंगे आप इस बयान को? जी, देखिए, जहां तक हत्या का मामला है और उसकी जांच चल रही है और जो दोषी है वो बचेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा दोषी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जो कटेरिया जी ने बयान दिया है, हत्या कहीं भी हो वो हत्या है और उस हत्या के करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि कटेरिया जी दिल्ली में, केंद्र में एक जिम्मेदार पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, बिल्कुल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बयान देकर के कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को उकसाने की बात की है। तो मैं उनसे मैं देश के सभी समझदार नागरिकों से ये अपील करूंगा कि क्या ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में रहने का हक है?
ऐसे आदमी को बिल्कुल मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था अब तक। लेकिन फरहाद साहब, नया मामला नहीं है, इस तरह के तो बहुत से बयानात आते रहते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि बार बार इस तरह के मुतनाज़ा बयान आते रहते हैं, हुकूमतें कदम क्यों नहीं उठाती हैं? देखिए बीजेपी तो शुरू से ही, जब से इसका तो आप जब से मेरे ख्याल से जब से बनी होगी तब से इस तरीके के बयान इनके या नेता लोगों का देना उनका एक वो बन चुका है, शगल बन चुका है, और हमेशा इस तरीके के बयान ये लोग देते रहते हैं। लेकिन चूंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और चूंकि उन्होंने कई बार कहा भी है कि मेरा धर्म आईन है, जो भारत का आईन है वो मेरा धर्म है। तो इसलिए मैं उनसे ये अपील करूंगा कि इस बार वो जरूर कोई सख्त कदम उठाएं। आप पहले प्रधानमंत्री को अपील करने के पहले आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को अपील कर रहे हैं। ये जो गुंडा राज आपने बिल्कुल फरहाद साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले तो जो रियासती जो हुकूमत है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कदम उठाने की जरूरत है। राज्य संभालिए। बीजेपी पर इल्जाम लगाकर आप अपना दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सबसे पहले ये कहा हत्या हत्या है, चाहे जिसकी भी हत्या हुई हो, और जो दोषी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे, बचेंगे नहीं, उन्हें सजा मिलेगी। और कितने दिन लगेगा दोषियों को पकड़ने के लिए? अब समय रही आया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। बस आप मैं हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज तक अरे भाई इसी तरह बीजेपी के लोगों ने हमने देखा ये हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इतना ज्यादा हो हल्ला मचाया, बड़े बड़े लीडर वहां पहुंच गए, और उसका राजनीति का खेल बंद कर दीजिए। सामने आया कि वो निकला। इसी तरीके की बहुत सी हत्याएं हुई, बहुत से मामलात हैं जिनमें बाद में सारे लोगों को बड़ा शर्मसार होना पड़ा, जो लोग हमारी सरकार को कोसते थे या बुरा भला कहते थे। लेकिन फरहाद साहब ऐसे फरहाद साहब इस तरह के बयानों पर आखिर आपकी सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है? बार बार तो इस तरह के बयान आते रहते हैं। हरियाणा में जो जाटों ने, हरियाणा में जो हुआ, जो आंदोलनकारियों ने किया, क्या वो एक इशू नहीं है? नहीं। आप लोग कोई बात होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास चले जाते हो, बैठे बैठे मोदी जी के पहुंच जाते हो। अरे पहले आप अपने राज्य को संभालिए। चलिए ठीक है, जॉन दयाल जी आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से समाज में आए दिन इस तरह के बयानात आते रहते हैं, और खासतौर से अगर बिहार इलेक्शन के बाद से देखें तो आए दिन इस तरह के मुतनाजा बयानात आते रहते हैं, मुल्क के लिए और जमहूरी मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा है इस तरह के बयानात? जॉन दयाल जी। बयानात से कितना बड़ा खतरा है, देश को टुकड़े करने का खतरा है, उसको आप देश के विध्वंस को कितना बड़ा खतरा मानते हैं? उससे ज़्यादा खतरा और क्या हो सकता है? यहाँ पर इस देश में किसी की भी हत्या हो, किसी का भी बलात्कार हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सरदार हो, उसके हत्यारे को, उसके बलात्कारी को सज़ा मिलनी चाहिए, कानून का अगर राज है तो। मगर जब सरकार के लोग इस तरीके की बात करते हैं, सरकार के लोग इस तरीके से एक कौम को, एक मिल्लत को, एक धर्म विशेष को जब उकसाते हैं, तो इस बात एक हद से आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएसएस के जो किताबें हैं, गुरुजी की जो किताबें हैं, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि देश के दुश्मन है कम्युनिस्ट, देश के दुश्मन है ईसाई, देश के दुश्मन है मुसलमान। ये तो लिखा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये जो आज बात कह रहे हैं, उससे क्या हम नतीजा निकालें? आप आरएसएस की और यहाँ पे ठीक कहा इन्होंने कि विश्व हिंदू परिषद में किताबों की बात कीजिए, वहां भी ये लिखा गया है। वहां भी हमारे आप बोले थे, मैं एक शब्द बोला मैंने, तो आप बोल लीजिए। शशिकांत जी आते हैं आपके पास। शशिकांत जी आपका रिएक्शन लेंगे? ठीक है दयाल जी बात पूरी कर लीजिए। हाँ देखिए, मैं किसी की दूसरे की बात काटने में विश्वास नहीं रखता। आप मेरे को अगर 1 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात करें तो कायदे से और तौर तरीके से, किसी को भला अच्छा न लगाए, और लगाए तो अगर ठीक है। शशिकांत जी देखिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर डिबेट का मजा सब क्या रह जाएगा जब वक्त ही नहीं बचेगा। देखिए शशिकांत जी आएंगे, आपके पास आएंगे। दयाल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मेरी नहीं, जल्दी से नहीं, मेरी आदत नहीं है किसी को धमकी देने की
मेरी आदत नहीं है किसी के ऊपर तोहमत लगाने की, मगर यहाँ पर बात आ गई है एक कौम, एक मिल्लत, एक धर्म के ऊपर एक तोहमत लगाई जा रही है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर इस देश में मुसलमान सेफ नहीं है, अगर मुसलमान औरत, मुसलमान बच्चा, मुसलमान उसकी जिंदगी, उसकी माल, उसकी सुरक्षा नहीं है, तो ईसाइयों की भी नहीं है, सरदारों की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। इस देश में धर्म के अलावा हमारी सिटीजनशिप है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता है, हमको जीने का हक है, हमको कोई आप हमें ना सुनाइए कि मुसलमान यहाँ। मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री को, इन सज्जन को फौरन ही सरकार से बर्खास्त कर देना। बिल्कुल ठीक है शशिकांत जी, चलिए अब इस बयान पर आप रिएक्शन दे दीजिए। शशिकांत जी क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा हूं, हमारे संघ के जो किताबें लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि हमारे दुश्मन है, सिख है, ईसाई है और मुसलमान है। शायद इन्होंने पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ी है। अगर मैं बोलूं कि नहीं कुरान हो या बाइबल हो या गुरु ग्रंथ हो उसमें हमारे खिलाफ लिखा गया, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मेरा यही कहने का मतलब है, कटरिया जी ने जो कहा है, मैं एक विश्व हिंदू परिषद का एक मामूली सा एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात का खंडन करता हूं। मैं और हमारे संघ के किसी भी कार्यकर्ता की हत्या के ऊपर अगर कोई राजनीतिक अपनी कोई राजनीतिक अगर हरकत रोटियां सेक रहा है तो इसको विश्व हिंदू परिषद संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। संघ के किसी कार्यकर्ता को मैं किसी भी पार्टियों को नोटिस देने को अधिकार नहीं देता हूं। पीएम मोदी जी ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के अगर हम देखें तो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई इस तरह का डिस्प्यूट होता है, इस तरह के मुतनाज़ा बयानात आते हैं। आखिर वजीर आजम जी इस पर बयान क्यों नहीं देते हैं, क्यों लगाम नहीं कसते अपने वजीरों की? शशिकांत जी। हेलो जी, रिपीट कीजिएगा। शशिकांत जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि इस तरह के बयान आए दिन आते ही रहते हैं, अगर देखा जाए वजीर आजम और पीएम मोदी जी इस पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं, लगाम लगाई जा रही है सर, एकदम। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा, डिबेट शुरू जब डिबेट शुरू हुआ, आपने हमसे पूछा कटारिया के बारे में, कटारिया जी के बारे में, मैंने ये कहा, हाँ ये जो उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, इसका हमें खंडन का, हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से खंडन करते हैं, किंतु यह बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि आए दिन इस तरह की हत्याएं हो। नहीं देखिए डिबेट को हत्या से मत जोड़िए। हत्या की यहाँ पे सब लोग, हर कोई निंदा करेगा भाई, जान की कीमत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। शशिकांत जी एक मिसाल दे दीजिए, कहां पर कार्रवाई है? एक मिसाल दे दीजिए बस। शशिकांत जी कदम उठाना चाहिए। शशिकांत जी एक मिसाल दे दीजिए कि इस तरह के बयानों पर कार्रवाई आपकी हुकूमत ने कहां पर की है? हेलो सर, अभी जो जेएनयू का है, किसी के खिलाफ जेएनयू का है, जो दिल्ली के जो विधायक थे, क्या उन पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी? अभी इन्होंने कहा है ये रविवार की घटना है, रविवार की घटना हुई है, सरकार जरूर कोई, कल पूरा दिन बजट में गया है, भी कार्रवाई की जाएगी। इसका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की हरकतें पूरी देखी है, थोड़ा समय दीजिए, जरूर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी वीएचपी का कहना है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के बयानों पर लगाम कसेगी और इस पर कार्रवाई भी होगी। फरहाद साहब आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर आपकी हुकूमत इस तरह के मामलों में पीछे क्यों रह जाती है, और यूपी से ही अक्सर इस तरह के बयानात आते हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत की अगर देखा जाए सुस्ती ही है और हुकूमत की तरफ से एक तरह से ढील है जो इस तरह के बयानात आते हैं। फरहाद साहब। नहीं, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सही मायनों में लोकतंत्र है। अगर यहां सही मायनों में लोकतंत्र नहीं होता तो लोग बोल नहीं सकते थे, इस तरीके की बातें बोल के निकल नहीं सकते थे। लेकिन चूंकि आईन ने सबको बोलने का हक दिया है तो हम उस हक को मारना नहीं चाहते। जहां तक इस तरीके की चीजों का सवाल है, तो जहां भी हुआ है सब आप देख लीजिए, कहीं बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, कहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग इन्वॉल्व है, कहीं बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व है। जी नहीं अब कहा तो बिल्कुल ठीक है फरहाद साहब, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर, यूपी में 2017 में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर ही इस तरह का माहौल यूपी में बनाया जा रहा है। फायदा आखिर कौन उठाएगा, आप उठाएंगे या बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए, समाजवादी पार्टी लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है।
4 साल में जो मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, नहीं हमारे फराज युवा साहब मुख्यमंत्री देखिए, ने, अगर इस हम तरह उसे के लेकर बयानात के यूपी आवाम में के साथ लगातार सामने आते रहेंगे रहेंगे। तो दिल जीतने वाला नहीं, दिल तोड़ने वाला काम है ये। या और किसी इस पर ऐसे बयानात को रियासती लेकर- हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लगाम कसे, वो सख्ती करे। मायावती जी ने पूरी कोशिश की। देखिए सख्ती बिल्कुल सख्ती हो रही है, और चूंकि ये केंद्र के मंत्री का मामला है, तो इसमें बिना पार्लियामेंट के हमारी सरकार दलित थे, को भी पार्लियामेंट अरुण भाई जो मरे हैं, अरुण भाई की जो हत्या हुई है, वहां से कुछ ना कुछ उनके परमिशन ऊपर मायावती जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो क्या वो हम दलित बेहतर नहीं समझते थे? हैं क्यों ना बीजेपी के उनको लोग मालूम या था प्रधानमंत्री खुद इस पर कार्रवाई कार्यकर्ता, करें। इससे हमें वोट तो मिलना नहीं है, क्यों समय खराब करे, क्यों इसकी मैयत में जाए या किसी की मौत में जाए। हमको जहां करना हमने कर लिया। अगर यही कोई और कोई मरा होता तो मायावती जब तक पहुंच गई होती, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ है, उनकी मौत हुई है। इनको मालूम है कि वहां जाने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसीलिए अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट अरुण भाई के ऊपर नहीं आया है। 2016 की राजनीति, एक इंसान की लाश के ऊपर राजनीति कर रही है मायावती जी। सही बात है कि इस तरह की राजनीति तो कम से अखिलेश कम यादव नहीं होनी कहाँ चाहिए। चले गए? जॉन दयाल जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है, ऐसा महसूस नहीं होता है कि इस तरह के बयानात आए दिन आते रहते हैं, और अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तरह से छूट है, ढील है, सख्ती हो तो शायद इस तरह के बयानात आना बंद हो फेल जाए। हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर 2 एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। प्रधानमंत्री की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस मंत्री को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए, मगर लखनऊ की सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। इस आदमी के खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए, इनके खिलाफ कोर्ट में जाके वारंट निकलवाना चाहिए। ये तो देशद्रोही वाली बात हो रही है, देश को तोड़ने वाली बात हो रही है। और किसको कहते हैं देशद्रोह? देश को तोड़ रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लोगों के घर में, लोगों के दिलों में आप शक पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। और क्या होता है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर? बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, यहाँ पर बताइए दिल्ली की सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने क्या किया। आज 3 दिन हो गए इस बात को। जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जांच होगी क्या? टेलीविजन पर आ रहा है, इससे कम जांच में केस हो जा रहे हैं, इससे कम जांच में लड़कों को कैद हो जा रही है। 6 दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया है? आप 3 दिन का रिजल्ट पहले खोज रहे हैं। 6 दिन जो पहले बात हो चुकी है उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लिया है? अभी तक उसके ऊपर भी क्या किया, मगर इसके ऊपर क्या किया है? ये तो देशद्रोह का मामला है, वो खून का मामला है। कल बजट खत्म हुआ है, सरकार बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, करेगी। बजट खत्म होता है तो क्या हुआ? बजट तो एक आदमी कर रहा होता है, प्रधानमंत्री थोड़ी बजट कर रहे हैं। बजट कर रहे हैं, वित्त मंत्री कर रहे हैं, पूरी सरकार है, होम सेक्रेटरी है, होम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं? भाजपा के फराज साहब, इस तरह के मामलों में यूपी हुकूमत एक तरह से फेल है। फराज साहब, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है साहब? हत्यारे घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, फराज साहब नहीं चले गए वो। फराज साहब 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए कि इस तरह के मामलात में यूपी हुकूमत फेल है, क्योंकि पहला वाकया यूपी से नहीं, इस तरह के अक्सर बयानात आते रहते हैं, समाज को बांटने वाले बयान। कैसे कदम उठाएगी आपकी सरकार? देखिए, घटना से ज्यादा यह भी जरूरी है कोई निर्दोष ना फंसे, क्योंकि अब तक आपने बदायूं कांड को मीडिया ने जो ट्रायल किया उसी के नतीजे में गलत लोग फंसे, बाद में वो ऑनर किलिंग साबित हुआ। कम से कम घटना हुई है, हम मानते हैं, दोषियों को सजा भी मिलेगी, लेकिन के बेकसूर लोग जेल में हैं। कहीं गलत तरीके से कोई नाजायज आदमी ना फंस जाए, इसलिए जांच जरूरी है। बिल्कुल, यानी महीनों ये जांच चलेगी और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई अगर होती है तो हो सकता हो। शशिकांत जी आपके पास आएंगे। इस तरह के बयान जाहिर सी बात है समाज को तोड़ने वाले हैं, कम से कम पीएम को इस पर कुछ बोलना चाहिए, पीएम को इंटरफेयर करना चाहिए ताकि इस तरह के बयान ना आए, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। 20 सेकंड शशिकांत जी। सर जी मैं बता रहा हूं, घटना घटी उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री, चलिए मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं आपको, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के एक भी स्टेटमेंट आया मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, एक भी स्टेटमेंट कि हाँ ये गलत हुआ या सही हुआ? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी को इस पे बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जॉन दयाल जी चलिए वाइंड अप आप कर दीजिए, किस तरह समाज का ताना बाना ना बिगड़े, ऐसे में क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है?
10 सेकंड में। देखिए, मैं पहले फिर रिपीट करता जी। हूं, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, हम सब के लिए शर्म की बात है। हम में से कोई भी, चाहे मैं ईसाई हूं, मैं भी अपने आप को फिर कहूंगा कि मैं भी सेफ नहीं हूं अगर मुसलमान सेफ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सरकार सियासत से को ऊपर उठकर एकदम अगर बड़ी- हमारे रहने बड़ी- अखलाकी आप बुनियादों पर सुनिए, भी ध्यान दें और आप गौर सुनिए, करें तो शायद सरकार इस तरह को की कड़े- गलती न कड़े हो कदम जिससे उठाने किसी का चाहिए। दिल दुखे। इसीलिए कहा गया है कि पहले तूलो फिर बोलो। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे। आदाब।